बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर में हमारा रूपक अलंकार। अगर आप अलंकार की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारे आज के टॉपिक को, जिसका नाम है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार से पहले हमने उपमा अलंकार को पढ़ा है, जिसकी अगर परिभाषा की बात करें हम उपमा अलंकार की, तो उसमें तुलना की जाती है। आपको ये चीज याद रखनी है कि किस अलंकार में तुलना की जाती है, तो वो हमारे उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है रूपक। रूपक की अगर हम एक ट्रिक समझेंगे तो क्या होगी, तुलना नहीं होता बल्कि उसी को समझ लेते हैं, मतलब दोनों एक ही हो जाते हैं, अलग अलग नहीं, तुलना किसी से नहीं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, उपमेय उपमान क्या होते हैं और उसके उदाहरण। ठीक है, चलिए। जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जब हम उपमा अलंकार पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि उपमेय की तुलना जब उपमान से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, लेकिन जब हम रूपक की बात करते हैं तो वहां पर तुलना ना करके उन दोनों बिंदुओं को एक ही मान लिया जाता है। जैसे राधा कृष्ण है और कृष्ण राधा है, शिव गौरा है और गौरा शिव है, पृथ्वी आकाश है और आकाश पृथ्वी है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई कि जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमा वाली वीडियो में भी मैंने आपको उपमेय और उपमान क्या है बताया था, तो एक बार फिर से मैंने लिख लिया है कि जिन बच्चों ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो इसमें समझ पाए। उपमेय क्या होता है बच्चों, जिसकी हम तुलना करते हैं वो हमारा उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो हमारा उपमान होता है। जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा और जिससे तुलना की जाएगी वो हमारा उपमान होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझें, राम चंद्रमा की तरह सुंदर है। सुंदर, ये तरह वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, की तरह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तुलना कर दी। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा राम चंद्रमा के मुख समान है, मुख समान है, यानी कि राम का जो मुख है वो चंद्रमा के जैसा ही है। तो यहां हो गया रूपक अलंकार। और जब मैंने लिखा कि राम चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो मैंने राम को किससे बोला, चंद्रमा से तुलना करी, तो यहां हो गया हमारा बच्चों उपमा अलंकार और इसमें हो गया हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, दोनों का अंतर भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसके उदाहरण पर, क्योंकि एग्जाम्पल से एक ऐसी कड़ी होती है बच्चों जो कि हमें हर कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद करती है। तो पहला क्या उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। अब आप अच्छे से समझना, पहला बोल रहा है ये कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि जो आपके जो चरण है वो कमल बंदो हरि राई, हरि के जैसे ही, हरि के जैसे कमल के चरण हैं ऐसे ही आपके हैं, यानी कि चरणों को, कमल को किससे, हरि भगवान विष्णु से जोड़ दिया। ठीक है, दूसरा है मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराया, यानी कि तुम्हारा जो मुख है चंद्रमा की तरह या चंद्रमा सा जो तुम्हारा मुख है उसको देख करके मेरा मन लहरा गया है। ठीक है,
तीसरा है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। तो राम रतन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने राम के जैसे धन को नहीं प्राप्त किया, इन्होंने राम की तरह के धन को प्राप्त नहीं किया, इन्होंने बल्कि राम रतन को ही प्राप्त कर लिया है। यानी कि राम और धन को इन्होंने एक माना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई तुलना नहीं हुई, बल्कि एक प्रथम वस्तु को या प्रथम नाम को दूसरे नाम में एकीकरण हो गया। चौथा है बच्चों भैया या मैया, यहाँ पे भैया या मैया, ठीक है, कुछ भी आप। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि बच्चा अपनी माँ से या बड़े भाई से जिद कर रहा है कि मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए, मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए, मुझे चंद्रमा के जैसा दूसरा खिलौना नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो उस चंद्रमा के साथ ही खेलूंगा। ये जिद किसने करी थी? आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, पांचवा उदाहरण है मन सागर मनसा, यानी कि जो मन है सागर मनसा, मन में मनसा का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों इच्छा। मन सागर इच्छा लहरी, यानी कि मन की जो इच्छाएं हैं वो किसकी तरह? सागर की तरह लहरा रही हैं, सागर जैसी लहर रही हैं। तो लहरी बूढ़े बहे अनेक, यानी कि अच्छे अच्छों को, यानी कि जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा रही होगी, उनके भी मन अपनी इच्छाओं के कारण सागर की तरह लहरें मार गए। यानी कि कितने भी कह सकते हैं कि कई बार आदमी कितना भी सोचता है कि मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, लेकिन मन की जब इच्छा हो जाती है तो लास्ट में वो बेचारा पिज्जा मंगा के खा ही लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर तुलना ना की जाए, प्रथम वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाए, वहां पर हमारा कौन सा रूपक अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो हमने शब्द अलंकारों को सारा पढ़ लिया है और अर्थालंकार में हम दो अलंकार पढ़ चुके हैं, पहला उपमा और दूसरा रूपक। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर, क्योंकि बच्चे इस वाले टॉपिक को भी कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।